Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about staining. So basically stain word का क्या मतलब है? Stain mean dye और color. So स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम बायोलॉजिकल मटेरियल को कलर कर देते हैं, यानी बायोलॉजिकल मटेरियल को कलर करते हैं ताकि वो हमें सही तरीके से दिखाई दे सके। अब हम स्टेन करते क्यों हैं, कलर करते क्यों हैं? बेसिकली बायोलॉजिकल मटेरियल्स कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, सो अंडर माइक्रोस्कोप उसकी स्टडी करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। सो हम उसको कलर कर देते हैं, उसको डाई कर देते हैं या स्टेन करते हैं ताकि हमें वो इजीली दिखाई दे सके अंडर माइक्रोस्कोप और उसकी स्टडी को हम इजी वे में इजी बना सकें, राइट? सो स्टेनिंग इट इज़ a technique of treating biological material with color for better visibility। ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम बायोलॉजिकल मटेरियल को कलर कर देते हैं, स्टेन करते हैं या डाई करते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी, ताकि हमें वो इजीली दिखाई दे सके अंडर माइक्रोस्कोप। सो स्टेनिंग की टाइप्स हैं। फिर फर्स्ट वन इज़ वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन ये वो स्टेन होते हैं जो कि हम लो कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं और ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते, इनका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी इससे हम लिविंग मटेरियल्स को स्टेन करते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल्स को, लेकिन कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते ये स्टेन। सो इस तरह के स्टेन को हम वाइटल स्टेन कहते हैं। सो स्टेन विच आर यूज्ड इन लो कंसंट्रेशन एंड इट डू नॉट हार्म द टिश्यूज़ एंड कैन बी सेफली यूज्ड ऑन लिविंग मटेरियल्स, सच स्टेन आर कॉल्ड वाइटल स्टेन। ये इस तरह के स्टेन होते हैं, कलर होते हैं या डाई होते हैं जो कि हम लो कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं और ये किसी भी टिश्यू पर, सेल पर अपना कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। सो इस तरह के स्टेन को हम वाइटल स्टेन कहते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन में भी यूज़ हो और उसके साथ साथ उनका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ना हो ऑन लिविंग मटेरियल, राइट? सो नेक्स्ट इज़ काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन बेसिकली या तो कंट्रास्ट की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है या फिर परमानेंट स्टेन को रिमूव करने के लिए एक जो दूसरा स्टेन यूज़ किया जाता है उसको हम काउंटर स्टेन कहते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई परमानेंट स्टेन जो है, परमानेंट कलर या डाई जो है, उससे हमने एक मटेरियल्स को स्टेन कर लिया, यानी स्टेनिंग की टेक्निक से किसी भी लिविंग मटेरियल को हमने परमानेंट स्टेन किया। परमानेंट स्टेन को देन रिमूव करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है क्योंकि वो परमानेंटली कलर्ड हो जाते हैं। सो उस स्टेन को रिमूव करने के लिए हम जो दूसरा स्टेन यूज़ करते हैं ताकि फ़र्स्ट वाले का कलर लाइट हो जाए, कम हो जाए या कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, सो जो सेकेंड स्टेन यूज़ किया जाएगा उसको हम काउंटर स्टेन कहेंगे, राइट? सो फॉर कंट्रास्ट फॉर्मेशन टू स्टेन मे बी यूज्ड इन विच द सेकेंड स्टेन इज़ कॉल्ड काउंटर स्टेन। अब कंट्रास्ट फॉर्मेशन के लिए या फिर एक स्टेन को रिमूव करने के लिए जो सेकेंड हम स्टेन यूज़ करेंगे, जो सेकेंड कलर हम यूज़ करेंगे उसको हम काउंटर स्टेन कहेंगे। यानी एक कलर हमने कर लिया, एक स्टेन हमने लिविंग मटेरियल को कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो हम सेकेंडली स्टेन यूज़ करेंगे उसको हम काउंटर स्टेन कहेंगे। हमेशा यहाँ पे देखें सेकेंड का वर्ड यूज़ हुआ है, इन विच द सेकेंड स्टेन। काउंटर स्टेन हमेशा एक्ट करेगा एज अ सेकेंड स्टेन, यानी अगर हम दो स्टेन यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सेकेंड स्टेन होगा उसको हम हमेशा काउंटर स्टेन कहेंगे। अंडरस्टूड? नाउ द थर्ड वन इज़ ग्राम स्टेनिंग। अ स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज़ कॉल्ड ग्राम स्टेन। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर स्टडी की बेस पर हम उसको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का नेम देते हैं, राइट? अब बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो इस तरह की ग्राम स्टेनिंग में जो हम डाई यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया फॉर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, सो इस तरह की स्टेनिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं स्टेन, उसको क्रिस्टल ब्लू है और उसको हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। यानी कि ग्राम स्टेनिंग में हम बैक्टीरिया ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बैक्टीरिया आया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, राइट? ये हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? बैक्टीरिया की जो बायोलॉजिकल स्टडी है उसकी बेस पर, राइट? सो द नेक्स्ट वन इज़ टेम्पररी स्टेन।
A stain which can be removed from the tissue are called temporary stain. सो ऐसे स्टेन जो किसी भी सेल या टिश्यू से इजीली रिमूव हो जाएं उसको हम टेम्पररी स्टेन कहते हैं, यानी इजीली वॉशेबल होते हैं बाय ट्रीटिंग विद अल्कोहल और एनी अदर सोल्यूशन, राइट। सो इनको हम टेम्पररी स्टेन कहते हैं। अब कुछ स्टेन होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, जो कि उन मटेरियल्स को स्टेन किया जाता है या उनके लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम उनको प्रिज़र्व रखते हैं फॉर स्टडी, यानी जिनका ज़्यादातर जो टाइम है वो हम कहाँ स्पेंड करें, उन ऐसे मटेरियल्स का जो कि अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी के लिए ही यूज़ किए जाएं, राइट। सो ऐसे मटेरियल्स के लिए हम परमानेंट स्टेन यूज़ करते हैं। नाउ द प्रोफाइल ऑफ परमानेंट स्टेन। सो प्रोफाइल ऑफ परमानेंट स्टेन, स्टेन मीन्स कलर और डाई, फाइनल कलर एंड सूटेबल फॉर। ये हम यहाँ पर जो स्टेन यूज़ कर रहे हैं, जो कलर हैं या जो डाई हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं और उनका फ़ाइनल कलर क्या है। उनके फ़ाइनल कलर की वजह से जो ऑर्गेनली है वो कलर रिप्रेजेंट करती है, शो करती है। नाउ द फर्स्ट वन इज़ एनिलीन ब्लू। एनिलीन ब्लू का जो फ़ाइनल कलर है वो ब्लू है और ये फंगल हाइफा या फिर स्पोर्स के लिए सूटेबल होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बोरेक्स कार्माइन, जो कि फाइनल कलर पिंक है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूक्लियाई एंड ओवेलिया कॉलोनी, राइट। द थर्ड वन इज़ ओइसिन, its final color is pink or red and it is suitable for cytoplasm and cellulose. Next is Fulgenstein. Its final color is red or pink and it is suitable for DNA. Leishmanstein, its final color is pink or red and blue and it is suitable for blood cells, right. The next is methylene blue. Its final color is blue and it is suitable for nuclei. Safranine, its final color is red or purple and it is suitable for nuclei, lignin and plant tissue. ये 3 things के लिए suitable है। अब temporary stain कौन से होते हैं? बेसिकली टेम्पररी स्टेन जो कि ईज़िली रिमूवेबल होते हैं, जो रिमूव किए जा सकते हैं, ऐसे कलर जो कि ईज़िली रिमूव हो सकते हैं या रिमूव किए जा सकते हैं बाय वॉशिंग, राइट। सो द फर्स्ट वन इज़ एनिलीन सल्फेट। यहाँ पे एनिलीन ब्लू था, यहाँ पे एनिलीन सल्फर है एंड इट्स फाइनल कलर इज़ येलो एंड इट इज़ सूटेबल फॉर लिग्निन, राइट। यहाँ पे ये फाइनल कलर ये है एंड इट इज़ सूटेबल फॉर दिस। द नेक्स्ट इज़ आयोडीन सोल्यूशन। इट्स फाइनल कलर इज़ ब्लू or black and it is suitable for starch. Next is Skurl's solution. Its final color is yellow, blue and violet and it is suitable for 5 things: lignin, cutin, proteins, cellulose and starch, right. So ये profile था permanent stain and temporary stain का. In the next video we will discuss further. Up to that, thanks for watching.